नमस्कार। आज मैं आपको विज्ञान के अंदर कक्षा 5 आवर्त सारणी के अंदर आवर्त सारणी में गुणों की आवर्तिता या गुणों की पुनरावृत्ति किस प्रकार होती है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पुराना वाला जो मैंने वीडियो है आवर्त और वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। आवर्त को हम बोलते हैं बाएं से दाएं, जो क्षितिज लाइनें होती है बाएं से दाएं उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो ऊपर से नीचे ये इसको बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग। इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि हम अगर बाएं से दाएं जाते हैं, इन क्षितिज लाइनों को, क्षितिज पंक्तियों को जैसे कॉपी में लाइनें होती है, नोटबुक में लाइनें, इनको बोलते हैं आवर्त। और जो ऐसे खड़ी लाइनें होती है, खड़ी या ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे, इसको हम बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग का मतलब है ऊपर से जा रहे हैं नीचे, और आवर्त का मतलब है हम जा रहे हैं बाएं से दाएं। तो अब हमें देखना है कि हम जब बाएं से दाएं जाएंगे, इसका मतलब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो गुणों की पुनरावृत्ति किस प्रकार होगी, और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुणों की पुनरावृत्ति किस प्रकार होगी। और हम बेसिकली 5 गुण देख रहे हैं: परमाणु आकार, धात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। वो 5 कौन से गुण है? परमाणु आकार, धात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, आपको कैसे याद करना है कि गुणों की पुनरावृत्ति कैसे होगी। पहले हम लेके चलते हैं परमाणु आकार को, और इसमें आपको एक ध्यान रखनी है कि परमाणु आकार, धात्विक लक्षण, ये दोनों एक जैसे चलेंगे। कैसे एक चलेंगे? हम बाएं से दाएं जाएंगे तो दोनों बढ़ेंगे, दोनों घटेंगे। बाएं से दाएं दोनों घटेंगे, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो दोनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम तीनों की बात करें, अधात्विक लक्षण, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये इसके जस्ट उल्टे हैं। ये घट रहे हैं तो ये तीनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इधर देखो, ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये तीनों इधर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु आकार और धात्विक लक्षण एक जैसे हैं, इनको हम भाई भाई मान सकते हैं। दोनों ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं और बाएं से दाएं क्या हो रहे हैं? दोनों घट रहे हैं। बाकी बच के पीछे तीनों, अधात्विक लक्षण, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, ये इसके उल्टे हैं। ऊपर से नीचे आएंगे तो ये देखो तीनों क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। और बाएं से दाएं तीनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों गुण एक जैसे चलेंगे, ऊपर से नीचे बढ़ेंगे और बाएं से दाएं घटेंगे। अब इसको याद कैसे करना है, ध्यान देखो इधर। अगर मैं बात कर रहा हूं परमाणु आकार की, परमाणु आकार ऊपर से नीचे बढ़ता क्यों है? क्यों? इसका क्या कारण है? हमें मालूम है कि मान लो हम पहले वर्ग में जाते हैं तो पहले आवर्त में, हम बात आवर्त की कर रहे हैं, तो पहले आवर्त में कोष कितना होगा? 1। दूसरे आवर्त में कोष कितने होंगे? 2। तीसरे में कोष कितने होंगे? तो हम कहेंगे 3। चौथे में कितने होंगे? तो हम कहेंगे 4। जितने आवर्त होते हैं उतने ही कोष होते हैं। अगर हम पांचवें की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने होंगे? 5। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो एक कोष एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आवर्त की संख्या बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक कोष और जुड़ रहा है, इसका मतलब आकार क्या हो रहा है? बड़ा। आकार क्या हो रहा है? बड़ा। इसलिए ऊपर से नीचे आएंगे, आकार क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आपको मालूम है बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारा आवर्त वही रहेगा। जैसे मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो मेरा आवर्त तो वही है, आवर्त तो मेरा वही है, लेकिन मेरा आकार क्या है? घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि हम एक ही बात लिख सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं C7, C6, N7, O8। तो अगर आपको देखा जाए ये तीनों एक ही आवर्त के हैं, लेकिन आप देखोगे कि इसमें क्रमांक कितना है? 6, इसमें कितना है? 7, इसमें कितना है? 8। इसका मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं, क्रमांक बढ़ रहा है, और क्रमांक जब बढ़ता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। क्रमांक जब बढ़ता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है इसका मतलब नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। तो चूंकि नाभिकीय आकर्षण बाएं से दाएं बढ़ रहा है तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को बड़ी मजबूती से खींचेगा और आकार थोड़ा सिकुड़ जाएगा, इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आकार घटेगा। इसका आंसर यही होगा कि बाएं से दाएं जाने पर आकार क्यों घटता है? तो हम लिखेंगे क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। ठीक। ऊपर से नीचे आने पर आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एक कोष अतिरिक्त जुड़ता जाता है। पहले से दूसरे में जाऊंगा तो 2 कोष हो जाएंगे, दूसरे से तीसरे आवर्त में आऊंगा तो 3 कोष हो जाएंगे, चौथे में आऊंगा तो 4 हो जाएंगे, पांचवें में आएंगे तो 5। एक कोष अतिरिक्त जुड़ता जाता है, इसलिए आकार बढ़ता है। देखो, एक कोष है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एक कोष अतिरिक्त जुड़ रहा है, इसलिए आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब धात्विक लक्षण देखो, धात्विक लक्षण का मतलब क्या है? यहाँ धात्विक लक्षण क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आकार जितना बड़ा होगा
उतने इलेक्ट्रॉन कोष में रहते इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे रहेंगे और आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आसानी से बाहर निकलना का मतलब होता है धात्विक लक्षण। धातु का गुण ही है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेंगे तो धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। इधर हम देख रहे हैं आकार घट रहा है, आकार सिकुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे रहेंगे, बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, इसलिए धात्विक लक्षण क्या होंगे? घटेंगे। धात्विक लक्षण घटेंगे। अब इसका उल्टा देख लो, हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये दोनों बढ़ रहे हैं तो अधात्विक लक्षण घटेंगे। ठीक, विद्युत दृढ़ता देख लो, ऊपर से नीचे आके घटेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आके घटेगी। तो इन शुरू वाले दोनों को याद करो, बाकी इसके उल्टे हैं। ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, दोनों आकार बढ़ रहा है, धात्विक लक्षण बढ़ रहा है, तो ये इनके उल्टे होंगे, घटेंगे घटेंगे घटेंगे। इधर देखो, ये दोनों घट रहे हैं, बाएं से दाएं घट रहे हैं, तो ये तीनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। जब दोनों भाई भाई घट रहे हैं तो ये तीनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। अधात्विक लक्षण बढ़ेंगे, विद्युत ऋणता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा लक्षण घटेगा या कौन सा बढ़ेगा। एक आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ध्यान देखना। मैं लिख रहा हूं एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। अब आपको यह पता करना कौन सा बड़ा होगा। अब देखो हम इसको किस तरह से करते हैं, ध्यान देखना। पहली बात, अगर मैं बात करता हूं, ये मान लो पहले आवर्त के हैं, ये दूसरे आवर्त के हैं, ये तीसरे आवर्त के हैं। ये पहला आवर्त, पहली लाइन पहला आवर्त, दूसरी लाइन दूसरा आवर्त, तीसरी लाइन तीसरा आवर्त। अब आप गौर से देखना, पहली लाइन का ही पहला तत्व है एक्स, इसमें कौन है पी, इसमें कौन है ए। तो हम जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो सीधी सी बात है, इसमें कोस मान लो 1 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2, इसमें कितने हो जाएंगे? 3। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? ए का। किसका होगा? ए का। और बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार छोटा किसका होगा? जेड का। आपको ये ध्यान रखना है, इन तीनों में बड़े आकार वाली लाइन कौन सी है? ये तीसरे आवर्त वाली। अब ये बड़े सबसे बड़ा आकार है, लेकिन बाएं से जब दाएं जाऊंगा तो आकार क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है। सबसे छोटे आकार वाली लाइन कौन सी है? फर्स्ट। और इसमें सबसे छोटा किसका होगा? जेड का। तो सबसे छोटा आकार होगा जेड का और सबसे बड़ा आकार किसका होगा? ए का। कोई कंफ्यूजन नहीं। 3 कोस है तो आकार बड़ा है, और बाएं से दाएं में हम पीछे जा रहे हैं तो आकार बड़ा है, और बाएं से दाएं की ओर आगे की ओर जा रहे हैं तो आकार घट रहा है। तो सबसे छोटा आकार जेड का और सबसे बड़ा आकार ए का। सबसे छोटा जेड का, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने आकार घटता है। अब धात्विक लक्षण देखो, धात्विक लक्षण का मतलब जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक लक्षण बढ़ेंगे और बाएं से दाएं जाएंगे धात्विक लक्षण घटेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे। आप आकार याद कर लो, धात्विक लक्षण उसके जैसा का जैसा है। अब इसका उल्टा करो, अधात्विक लक्षण विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो उसका उल्टा हो जाएगा। आपको मालूम है ऊपर से नीचे आऊंगा तो ये तीनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्या होंगे? ऊपर से नीचे आऊंगा तो ये तीनों क्या होंगे? घटेंगे। क्या होंगे? घटेंगे। देख लो घट रहे हैं। और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेंगे। अब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो ये तीनों लक्षण घट जाएंगे, और बाएं से दाएं जाऊंगा तो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब परमाणु आकार का उल्टा है। जिसका परमाणु आकार छोटा है उसमें अधात्विक लक्षण क्या होंगे? ज्यादा। विद्युत ऋणता क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? ज्यादा। और जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो जिसमें परमाणु आकार बड़ा है उसका उल्टा यहां हो जाएगा, अधात्विक लक्षण क्या हो जाएंगे? घटेंगे। विद्युत ऋणता घटेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। तो आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा अधात्विक लक्षण किसमें होंगे? जेड में, क्योंकि इधर अधात्विक लक्षण बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसमें होगी? जेड में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होगी? जेड में। ऊपर से नीचे आएंगे तो देख लो, सबसे ज्यादा अगर मैं पूछा जाए आकार किसका बड़ा होगा तो ए का। धात्विक लक्षण किसके होंगे? ए के। अब इसका उल्टा, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और अधात्विक लक्षण इसके सबसे कम होंगे, सबसे कम होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आ गया। एक चीज और, अगर मैं पहला कोष, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और 16 और 17 की बात कर रहा हूं तो आपको ध्यान रखना, पहला और दूसरा वर्ग ये बताएगा धातु को, किसको बताएगा? धातु को। और 16 और 17 किसको बताएगा? अधातु को। किसको बताएगा? अधातु को। ये ध्यान रखना। अगर मैं इसको यहां से आपकी तरफ से लिख देता हूं और इसको बना दिया पहला, इसको बना दिया दूसरा और उसको बना दिया 16, और आपको पूछा जाए ये पहले वर्ग वाले तत्व कौन से, तो आपको मालूम पहले और दूसरे वाले क्या होते हैं? धातु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। दूसरे वाले भी कौन से होंगे? धातु। और अगर आपको 16 और पीछे 17 वाले वर्ग में पूछ रहे हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कुछ भी, अ ब स, आपको पूछा जाए ये ब तत्व कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना 17 नंबर अधातु में आते हैं, तो ब कौन सा है? अधातु। आर और जेड ये भी किसमें आते हैं? 16 नंबर। 16 नंबर किसमें आते हैं? अधातु। तो ये क्या है? अधातु में। तो इस तरह से आपको गुणों की पुनरावृत्ति देखनी है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसको ध्यान रखने का एक ही तरीका है, परमाणु आकार और धात्विक लक्षण एक जैसे होंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेंगे और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेंगे। बाकी वाले तीनों इसके उल्टे हैं, बाकी वाले तीनों इसके उल्टे हैं। जब बाएं से दाएं जाने पर आकार और धात्विक लक्षण घट रहे हैं तो ये तीनों क्या होंगे? बढ़ेंगे।
ऊपर से नीचे यहाँ पे धातु इलेक्ट्रॉन आकार बढ़ रहे हैं, तो ये तीनों ऊपर से नीचे आएंगे, क्या होंगे, घटेंगे। सीधी सी बात, जब ए का परमाणु आकार बड़ा है तो जेड का परमाणु आकार सबसे छोटा है। अब उसका उल्टा हो जाएगा, जेड में विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आधातु लक्षण सबसे ज्यादा होंगे, और ए में विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आधातु लक्षण सबसे कम होंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।